एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में बचे हुए प्लेयर्स वापस अपने अपने डोम में आते हैं, जहां पर वो सभी लोग मिनियो को आराम करते हुए देखकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उसे किसी ने अपने साथ नहीं लिया था। फिर वो कैसे बच गई? अब मिनियो यहाँ हंसते हुए बोलती कि ये भी एक गेम का रूल था कि अगर कोई प्लेयर अकेला रह जाएगा तो वो एलिमिनेट नहीं होगा बल्कि उस गेम से बच जाएगा। अभी हम यहाँ देखते हैं कि फ्रंटमैन को एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि वीआईपीज आने वाले हैं। फ्रंटमैन रूम के आगे जाकर गन पॉइंट निकाल कर बोलता है कि वो जानता है कि यहाँ पर कोई है, लेकिन फ्रंटमैन को इसके बारे में कैसे पता चला? यहाँ डिटेक्टिव ने रिसीवर को अपोजिट डायरेक्शन में रख दिया था। फ्रंटमैन सभी जगह ढूंढने लगता है। इससे पहले कि वो डिटेक्टिव को पकड़ पाता तभी उसे एक कॉल आता है कि समुद्र के किनारे किसी की डेड बॉडी मिली है जो किसी पुलिसमैन की है। फ्रंटमैन बाहर जाकर उस लाश को देखता है। ये लाश उसी आदमी की थी जिसे डिटेक्टिव ने पानी में फेंक दिया था, लेकिन फ्रंटमैन उस आदमी को नहीं पहचान पाता। उसे यही लगता है कि ये पुलिस वाला ही है। अब फ्रंटमैन को वॉइस मैसेज आता है कि वीआईपीज आ गए हैं और वो उनको अटेंड करने चला जाता है। फ्रंटमैन वीआईपीज के पास जाता है जिन्होंने अलग अलग मास्क लगाए हुए थे। फ्रंटमैन उनको ग्रीट करते हुए बोलता है कि उनके बॉस तो नहीं आ सकते, लेकिन फ्रंटमैन उन वीआईपीज की अच्छी खातिरदारी करेगा। अब वो वीआईपीज को लेकर एक हॉल में जाता है जहाँ वीआईपीज को ऐशो आराम की तैयारी करी जाती है। यहाँ डोम में प्लेयर 069 जिसने लास्ट गेम में अपनी वाइफ को खो दिया था, वो सबसे बोलता है कि वो गलत कर रहे हैं और ये गेम खराब है, उन्हें यहाँ से फिर से वोटिंग करके गेम से बाहर चले जाना चाहिए। तभी सैंगवू वहाँ आकर उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि वो लोग यहाँ तक आए हैं, अगर वो यहाँ से चले गए तो उनकी स्ट्रगल और सेक्रीफाइस खराब जाएगा। अब नाइट में प्लेयर 069 खुद को ही खत्म करने लगता है और ये देखकर वीआईपीज उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि उन्होंने इस पर ऑलरेडी सट्टा लगाया था। अब डिटेक्टिव भी एक वर्कर को बेहोश करके उसके कपड़े पहनकर वीआईपीज वाले हॉल में आ जाता है और अब वो उन सभी को ऑब्जर्व करने लगता है। अब अगले सीन में गार्ड्स प्लेयर 069 की डेड बॉडी को ले जाते हैं और कैश का अमाउंट भी इंक्रीज हो जाता है और अब गेम के अंदर सिर्फ 16 प्लेयर्स बचे हुए थे। अब गेम स्टार्ट होता है। यहाँ हम सबसे पहले वीआईपीज को देखते हैं जिनका फ्रंटमैन खास ध्यान रख रहा था। वो वीआईपीज दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में से एक थे। गेम स्टार्ट होने से पहले फ्रंटमैन वीआईपीज को मिनिएचर ब्रिज दिखाता है और यही अगला गेम होने वाला था। सभी प्लेयर्स को एक रूम में लाया जाता है जहाँ उनके सामने 16 नंबर्स के कोड थे और उनको इन कोड्स को पहनना था। तभी गेम के अनाउंसमेंट में ये बताया जाता है कि कोड्स इसलिए हैं क्योंकि अगला जो गेम है वो न्यूमेरिक ऑर्डर में होगा। सभी लोग सोचकर एक एक नंबर ले लेते हैं और वीआईपीज प्लेयर पर बैटिंग करने लगते हैं। जियोन के बहुत सोचने के बाद वो नंबर 1 कोड को ले लेता है क्योंकि उसे उसको ओल्ड मैन की याद आती है, लेकिन तभी उसके पास एक आदमी आकर उसके 16 नंबर के कोड को जियोन के कोड से एक्सचेंज करके मिनिएट करने लगता है और जियोन उसे अपना कोड दे देता है। अब गेम स्टार्ट होता है और गेम ये था कि जो ब्रिज सामने था उस पर 2 टाइप के ग्लास लगे हुए थे, एक मजबूत और दूसरा कमजोर, और उन लोगों को उन ग्लासेस पर चलकर दूसरी साइड जाना था। अब गेम स्टार्ट होते ही सब लोग चलना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ जियोन, सैंगवू और सेबायोके के नंबर्स आखिरी थे, तो उनको आगे जाने वाले लोगों से पता चल रहा था कि कौन सा ग्लास सही है और कौन सा गलत। एक एक करके सारे प्लेयर्स आगे जाते हैं जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स गलत ग्लास पर जाने से नीचे गिरकर मर जाते हैं। अब डियोक्सो के एक जगह पर रुककर बाकी सभी को आगे जाने के लिए बोलती है। तभी वो एक आदमी को धक्का देता है जिससे वो गिरकर मर जाता है। मिनियो यहाँ डियोक्सो से बोलती है कि वो ये गेम नहीं जीत सकता। अब मिनियो डियोक्सो को पकड़कर आगे के ग्लास पर जंप करती है और ग्लास टूटने की वजह से वो दोनों ही मारे जाते हैं। लास्ट में गेम में 4 लोग बचते हैं और प्लेयर जो कि 30 सालों से ग्लास का काम कर रहा था वो धीरे धीरे ग्लास को चेक करके सही ग्लास का पता लगाकर आगे जाने लगता है और उसके पीछे बाकी प्लेयर्स भी आते हैं। दूसरी ओर डिटेक्टिव को एक वीआईपी अपने साथ ले जाता है और उसके साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन डिटेक्टिव उसको पीटकर वहां से भगा देता है और उसकी फोटो क्लिक कर देता है। अब अगले सीन में यहाँ वीआईपीज के कहने पर फ्रंटमैन ब्रिज की लाइट्स को ऑफ कर देता है और इससे वो प्लेयर ग्लास को चेक नहीं कर पाता और एक जगह पर रुक जाता है। टाइम खत्म होने ही वाला था तभी सैंगवू उस प्लेयर को धक्का दे देता है जिससे वो प्लेयर गिरकर मर जाता है। सेबायोके और जियोन ये देखकर परेशान हो जाते हैं और जियोन को बिलीव नहीं होता कि उसका फ्रेंड ऐसा काम भी कर सकता है। वो लोग ब्रिज को तो क्रॉस कर देते हैं लेकिन बाद में ब्रिज को ब्लास्ट कर दिया जाता है जिससे वो लोग जख्मी हो जाते हैं। दूसरी ओर फ्रंटमैन को पता चलता है कि उस वीआईपी किसी ने अटैक किया है और अब वो डिटेक्टिव के लिए सभी जगह पर सर्चिंग स्टार्ट करता है और उसको पता चलता है कि डिटेक्टिव सीक्रेट रास्ते से यहाँ से भाग चुका है। अब आखिरी सीन में हम डिटेक्टिव को स्क्विड गेम से थोड़ा दूर एक किनारे पर देखते हैं। दूसरी ओर फ्रंटमैन डिटेक्टिव को अपनी टीम के साथ ढूंढ रहा था और एपिसोड 7 यहीं पर एंड हो जाता है।